अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आफियत से होंगे। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शुरू से ही जज्बाती हैं। जब भी किसी टॉपिक पर हम बात करते हैं तो मुनाफिकीन और साथ कुछ अपने भी ये कहते नजर आते हैं कि आप जज्बाती लोग हैं, आपके जज्बात की वजह से आज हमारी तहरीक को ये दिन देखना पड़ा है। तो उनके लिए अर्ज है कि आज तो जज्बाती मौजूद नहीं है, आज तो कोई कहने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन आज क्यों इस्लाम मुखालिफ फैसले किए जा रहे हैं, आज क्यों कादियानियों को नवाजा जा रहा है, आज क्यों उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया जा रहा है, आज क्यों उन्हें तमग़े इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। कहाँ है अहले सुन्नत? आज उनके मज़ारात भी दूसरों के अंडर किए जा रहे हैं। पहले तो जो है हम आवाज उठाते थे तो आप लोग कहते थे ये जी बिल्कुल ही बद तहजीब है, ये गालियां देते हैं, ये जज्बाती हैं, ये इंतशारी हैं। आज तो हम मैदान अमल में मौजूद नहीं है। आज आपका वक्त आ चुका है। आज आप मसलियत के तहत चुप रहे। आज क्यों आप जो है वो मज़ारात के लिए मार्च निकालने जा रहे हैं? आज क्यों आपको दर्द हो चुका है? हालांकि 7.5 महीने से बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार बंद है, उनका मदरसा सैयदना अबू ज़र गफ्फारी बंद है, उनकी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मुसलसल 7.5 माह से बंद है, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाना गवारा ना किया। क्यों? क्योंकि गिरफ्तारियों का डर है, क्योंकि उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो जाएगा। उनका अपना कोई मसला हो, चंदों की बात हो और कोई अपने आप को मनवाना हो, स्टेजों पर चीख चीख कर कहते हैं, लेकिन आज कोई जो है वो आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह सदा बादशाही मेरे रब की है। इंशाअल्लाह हमारा दोबारा जरूर वक्त लौट कर आएगा, इंशाअल्लाह हम दोबारा जरूर लौट कर आएंगे। लेकिन इन हालात में जो लोग तहरीक से किनारा किए हुए हैं और जो हक की आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते, चलो सियासत में आप ना आए, मसलहत अख्तियार करें, लेकिन हक गोई तो करें, हक की आवाज तो बुलंद करें। इतने आपके मदरसे हैं, इतनी आपकी खानकाएं हैं, इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है, इतनी दुनिया आपके साथ जुड़ी है, इतने आपके चंदे हैं, इतने आपके मज़ारात हैं, लेकिन कोई औकात नहीं आपकी, कोई बात आपकी सुनने को तैयार नहीं। तो फिर मान जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर थी और अहले सुन्नत की जान थी। आज वो नहीं है तो देखे किस तरह के फैसले आवाम पर सादिर किए जा रहे हैं। एक छोटा सा पैगाम मैं जरूर दूंगा, जिन लोगों को तकलीफ हो उनसे माजरत भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है अल्फाज मुझे अदा करने पड़ेंगे क्योंकि अंदर का जो दर्द है वो जरूर मुझे बयान करना पड़ेगा। ऐ बड़ी बड़ी दरसगाहों और खानकाहों के वारिस उलमाए अहले सुन्नत, जरा गिरबान में झांक कर देखिए कि क्या मिंबर और मेहराब का यही हक है जो आप अदा कर रहे हैं। जब मज़ारों और दरगाहों के इंतजाम की बात हो तो आपके एहतजाज सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जब मुरीद के जैसे प्री प्लान जबर तशद्दुद पर मबनी सानियात होते हैं तो हक के लिए एक कलमा खैर कहना भी आपकी मसलहतों पर भारी पड़ जाता है। तारीख गवाह है कि इमाम अबू हनीफा ने कैद खाना कबूल किया मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़े खाए लेकिन अकीदे का सौदा नहीं किया। आज आपके पास उन इस्लाफ की गद्दियां तो हैं मगर उन जैसी गैरत और जुर्रत कहाँ रुखसत हो चुकी है। इन सवालात का जवाब आता है कि खामोशी में ही मदारिस की आफियत है, लेकिन ये आफियत नहीं बल्कि फरार है। आज आपकी खामोशी का फायदा उठाकर मस्जिद पर पैरे बिठाए जा रहे हैं और कादियानियों को सरकारी प्रोटोकॉल मराआत और सितारा इम्तियाज बांटकर हमारे अकायद पर हमले हो रहे हैं। सच तो ये है कि आपको दीन से ज्यादा अपने इदारों के बजट और चंदों को बचाने की फिक्र है। अगर आप लोग सियासत और मफादात छोड़कर हक की हर मुखलिस आवाज के साथ खड़े हो जाते तो बातिल को ये दिखाने की जुर्रत कभी ना होती। मेंबर सिर्फ खुतबे देने और चंदे समेटने के लिए नहीं होते, बातिल के सामने कलमा हक कहने के लिए होते हैं। अगर आज भी आपने मसलियत न छोड़ी तो ये गयूर अवाम आपको कभी मुआफ नहीं करेगी। चंदों और मराआत के खौफ को ठोकर मारिए और अकीदा खत्म नबूवत व नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आइए, वरना तारीख आपको मसलियत का ताजर लिखेगी। मज़ार औलिया कराम अहले सुन्नत की मिरास है। तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात औलिया मार्च निकालने वालों, क्या अमीरुल मुजाहिदीन वक्त के
वली नहीं थे क्या अमीर अल मुजाहिदीन? अहले सुन्नत की शान नहीं थे क्या अमीर अल मुजाहिदीन? अहले सुन्नत की गैरत नहीं थे क्या अमीर अल मुजाहिदीन? अहले सुन्नत के रहनुमा नहीं थे तो क्यों उनका मिजार जामिया सैयदना अबू जर गफारी और मस्जिद रहमत लिल आलमीन को पिछले मुसलसल 7.5 माह से तालाबंदी की गई है? क्यों बंद रखा गया है? उसे डी सील कौन करवाएगा? किस में इतनी जुर्रत है कि हक गोई करे, हक के लिए आवाज उठाए, हुकूमत को ललकारे और वार्निंग दे कि ये मस्जिद रहमत लिल आलमीन और मजार मुबारक अमीर अल मुजाहिदीन और मदरसा सैयदना अबू जर गफारी फिल फौर खोलो, नहीं तो हम रोडों पर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप अपने मतलब के लिए रोडों पर आते हैं, हक गोई के लिए नहीं। हक बयान नहीं कर सकते, किसी को ललकार नहीं सकते, अपने चंदों और मराहत के लिए आप रोडों पर निकलते हैं। फिर आपको कोई याद नहीं रह जाता कि रोड बंद होंगे, कोई एम्बुलेंस रुकेगी, कोई जो है हमारी वजह से मुश्किलात होंगी। लेकिन वो मुश्किलात सिर्फ आपको तब याद आती हैं जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रोडों पर निकलती है। वो अपनी जातियात के लिए नहीं निकलती, वो अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलती थी। वो अपने मजलूम कटते मुसलमान बहन भाइयों के लिए निकलती थी। लेकिन आप तो अपने मफादात के लिए, अपने मज़ारों के लिए और अपने जो है वो चंदे के लिए रोडों को बंद करते हैं। फिर आपको मसलियत याद आ जाती है। लेकिन आखिर पर यह जरूर बताना चाहता हूँ कि नाम नहाद अहले सुन्नत के उलमा चंदा खोरों को आप आवाज ना उठाएं। हम अभी तक जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। अपने कायदीन और कारकुनान मस्जिद रहमत लिल आलमीन मदरसा सैयदना अबू जर गफारी और मिजार मुबारक अमीर अल मुजाहिदीन शमशीर आला हजरत इमाम सानी इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए जरूर आवाज उठाते रहेंगे। तुम भी खामोश रहकर जालिम का साथ देते रहो, लेकिन याद रखो सदा बादशाही मेरे रब की है। अल्लाह ताला तुम्हारा अंजाम भी उन जालिमों के साथ करेगा। हम पर मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जरूर गुजर जाएगा। दोबारा इंशाअल्लाह पावर में जरूर आएंगे। और कुछ हमारे जो तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो महमूद संगरा साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब भी हम पर अच्छा वक्त आया तो इसको पहले जो है वो ओहदे से हटाना है, क्योंकि इसने हमारे लिए आवाज बुलंद नहीं की। हमारे भाइयों हौसला करो, अगर वो भी आवाज बुलंद करते तो उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ जाना था। इतने बड़े ट्रेंड हुए, इतनी बड़ी आवाजें उठाई, फिर भी कुछ नहीं हो सका। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तनकीद से गुरेज करें, लेकिन दिल की बातें आपके सामने जो बयान की हैं, अगर आप इत्तेफा करते हैं तो जरूर कोई एक लफ्ज मेरे लिए कमेंट्स में लिखें। लेकिन अगर आप मेरी बातों से नाराज हैं, गुस्सा है, तो फिर भी अपनी राय जरूर दें। बहरहाल मेरा काम था हक बयान करना, जिसे मैं दिल के अंदर नहीं रख सकता। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।